एडिटोरियल वाले सेक्शन को देखने वाले हैं। ऑलरेडी जो मैंने राष्ट्रीय घटनाक्रम को करा दिया है, तो आप उसको जा कर के देख सकते हैं। आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 के नाम से बना होगा, ठीक है। तो आप जा कर के अगर देखेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा, ठीक है। तो राष्ट्रीय मैंने कंप्लीट करा दिया है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है अगर आप BPSC 69 जो आपका 30 सितंबर को होना निर्धारित है, ठीक है। उसके अलावा अगर बात किया जाए तो यहाँ पे जो बोला जा रहा है, तो ये हम अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को देखेंगे जो आपका एडिटोरियल सेक्शन का आने वाला है। यहाँ पे जितने भी अभी वीडियो बनेंगे, स्पेशली ये जून मंथ का जो है पूरा कंप्लीट करा दिया गया है। जुलाई का जो है वो आएगा, तो मैं उसको कंप्लीट कराने का कोशिश ज़रूर करूँगी। ये स्पेशली जो होगा बिहार से रिलेटेड जो आपका टीचर है उसमें इम्पॉर्टेंट होगा। BPSC के लिए इम्पॉर्टेंट तो है ही ये। अदर भी एग्ज़ाम जो होगी आपका BSSC का एग्ज़ाम को भी ये कवर करेगा, अगर उसमें आपका करंट पूछा जाता है तो, ठीक है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को देख लेते हैं। और यहाँ पे जून मंथ को हम लोग इसको कवर करेंगे। जून से जितना भी मंथ का हो पाएगा, तो 1 घंटे का वीडियो के करीब करीब होगा, तो इसको देख लेंगे, ठीक है। चलिए, यहाँ पे पहला आपका पॉइंट क्या बताया जा रहा है, तो कहते हैं कि बांग्लादेश की जो राजधानी है ढाका में भारतीय सांस्कृतिक केंद्र में लिबरेशन वॉर गैलरी का उद्घाटन किया गया। तो ये भारतीय सांस्कृतिक केंद्र है जो आपको ढाका में ऐसा किया गया है, और ये बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। और इसमें क्या होगा, तो इसमें 1971 के संग्राम में शहीद हुए स्वतंत्रता सेनानियों को प्रदर्शित किया जाएगा। यानी जो भी इंडिया या फिर ढाका से रिलेटेड जितने भी जो स्वतंत्रता सेनानी जो रहे हैं, उनके जो है वो लिबरेशन वार गैलरी में जो है आपको देखने को मिलेगा। स्पेशली जो भी मतलब आपके बांग्लादेश के फ्रीडम के लिए इम्पोर्टेंस जो आपके फ्रीडम फाइटर है, उनको आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगला आपका पॉइंट क्या है, तो चीन से रिलेटेड है कि चीन की आक्रामकता को रोकने तथा सुरक्षित समुद्री वातावरण बनाए रखने के लिए नई दिल्ली में और भारत और वियतनाम में समुद्री सुरक्षा वार्ता का आयोजन किया गया है। तो ये नई दिल्ली में किया गया है, किसके बीच, तो भारत और वियतनाम के द्वारा किया गया है। सिग्नेचर आपका क्या, तो सिक्योरिटी के थ्रू आपका समुद्री वातावरण को बनाए रखने के लिए, ठीक है। अगला आपका पॉइंट क्या कहा जा रहा है, तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी IUCN जिसको हम लोग बोलते हैं, यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने 2025 में संयुक्त अरब अमीरात को दुनिया के सबसे विश्व संरक्षण कांग्रेस की मेजबानी सौंपी है। यानी कहाँ होगा, तो 2025 में UAE करेगा और विश्व संरक्षण कांग्रेस की मेजबानी की जाएगी। आपका अगला पॉइंट क्या बोला जा रहा है, तो नाटो सदस्य देशों पर जो होने वाले हमले का जवाब देने के लिए जर्मनी ने एयर डिफेंडर 2023 का आयोजन किया गया है। और ये कहाँ हुआ, तो जर्मनी में हुआ है। इसमें टोटल नंबर ऑफ़ कंट्री 25 है, और टोटल जो प्रतिभागी जो इसमें शामिल हुए 10,000 के लगभग है, और आपके विमान 250 के आपको विमानों ने हिस्सा लिया। तो स्पेशली 25 कंट्री को याद रखेंगे, और ये नाटो सदस्यों के द्वारा किया गया है एयर डिफेंडर आपका 2023, और कहाँ, तो जर्मनी में, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, पॉइंट को कवर करते हैं। तो इसमें बताया जा रहा है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा में 5 अस्थायी सदस्य देशों आपका कौन कौन है, तो अल्जीरिया हो गया, गुयाना हो गया, सियरा लियोन हो गया, और आपका स्लोवेनिया तथा कोरिया गणराज्य को 2 वर्षों के कार्यकाल के लिए चुना गया है। इसमें आपका देखने को मिल रहा है कि ये देश जो है 1 जनवरी 2024 से अपना पद ग्रहण करेंगे। यानी आपका 2 वर्ष के लिए जो कार्यकाल जो चुना गया है संयुक्त राष्ट्र महासभा में, तो 5 अस्थायी सदस्य चुने गए हैं। तो अल्जीरिया हो गया, गुयाना हो गया, सियरा लियोन, स्लोवेनिया, और आपका कोरिया गणराज्य हो गया। आपका मतलब साउथ कोरिया को ही कोरिया गणराज्य भी बोलते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और यूनाइटेड यानी UK ने अटलांटिक घोषणा नाम से जो है महत्वपूर्ण रणनीतिक समझौता शुरू किया है। तो किस नाम से, तो अटलांटिक घोषणा के नाम से आपका USA और UK दोनों ने ऐसा इनिशिएटिव लिया है। और इसका उद्देश्य क्या है, तो ये आर्थिक अस्थिरता एवं चीन की प्रतिस्पर्धा से निपटना इसका मेनली आपका इनिशिएटिव होगा।
अगला पॉइंट में बताया जा रहा है कि अमेरिका में पहली बार हिंदू अमेरिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, तो अमेरिका में किया गया। इसका उद्देश्य अगर देखें तो आपको बताया जा रहा है कि अमेरिका में जो हिंदू समुदाय द्वारा सामना की जाने वाली समस्या की ओर से ये क्या करेंगे, ध्यान आकर्षित करेंगे। ठीक है, यानी जिस तरह से वहाँ के जो हिंदू समुदाय हैं उनके ये सब समस्या को क्या करेंगे, तो आपको उजागर करेंगे और ये गवर्नमेंट से अपना बातचीत करके उसको रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। विश्व बैंक के बांग्लादेश की राजधानी ढाका में जो है वो साउथ कोरिया में अपना पहला सड़क सुरक्षा परियोजना की शुरुआत की है। तो विश्व बैंक ने कहाँ पे, बांग्लादेश की जो राजधानी है तो आपकी ढाका में दक्षिण कोरिया में, जो दक्षिण एशिया में अपनी पहली सड़क सुरक्षा आपका परियोजना का शुरुआत किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, अगर आपका देखा जाए तो आपके इम्पोर्टेंस को अगर देखें तो सड़क दुर्घटना को कम करने के लिए शहरों का चयन करना इम्पोर्टेंस इसका इनिशिएटिव होगा। अगर देखें तो बिम्स्टेक सदस्य देशों में ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत में बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर स्थापित किया जाएगा। तो कहाँ पे, तो भारत में ऐसा किया जाएगा और किसके बीच में, तो बिम्स्टेक सदस्यों के बीच में। और ये क्या करेंगे कि तो एनर्जी क्षेत्र में ये सहयोग को डेवलप करेंगे ये। ठीक है, यानी एक दूसरे को सहयोग करेंगे बिम्स्टेक सदस्य जो है। स्विस एयर क्वालिटी जो है टेक्नोलॉजी कंपनी IQAIR, अगर स्विस एयर क्वालिटी आपकी टेक्नोलॉजी कंपनी है एक, IQAIR द्वारा जारी दुनिया में 10 सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में पाकिस्तान का लाहौर जो है वो शहर टॉप पे है। सोचिए, प्रदूषण में टॉप किया है। इस पे खुश होने की बात नहीं, इंडिया भी अपना टॉप ही कर रहा है प्रदूषण में, तो इसको भी ध्यान देने की बात है। पाकिस्तान तो हमेशा मजाक का केंद्र बनता ही है। वहीं टॉप 10 जो है वो प्रदूषित शहरों में 6 जो है भारतीय शहर है, जिसमें भिवाड़ी राजस्थान का जो है तीसरे स्थान पे, और NCT यानी आपका ये आपका हो गया न्यू दिल्ली जो है वो आपका चौथे स्थान पे है। ठीक है, अगला आपका बताया जा रहा है कि नामीबिया में जो है पहली भारत नामीबिया संयुक्त आयोग की बैठक आयोजित की गई है। जिसकी क्या है, तो अध्यक्षता विदेश मंत्री कौन है, तो S जयशंकर है। ठीक है, तो याद रखेंगे नामीबिया में भारत नामीबिया संयुक्त सहयोग की बैठक आयोजित की गई है। और इसमें क्या हो रहा है, तो आपका सह अध्यक्ष कौन बने हैं, तो विदेश मंत्री S जयशंकर जी ने इसकी अध्यक्षता की। आप अगला पॉइंट को कवर करते हैं, तो यहाँ पे दिया जा रहा है कि लंदन में ग्लोबल वेल्थ कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। इसमें दुनिया भर के प्रतिभागियों ने भाग लिया। यह निवेशकों को जो है वो निवेश संबंधी महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए एक मंच प्रदान करता है। हाल ही में बताया जा रहा है कि अमेरिका ने यूनेस्को में पुनः शामिल होने की घोषणा की है। ज्ञातव्य है कि ये अमेरिका 2019 में यूनेस्को से बाहर हो गया था। ठीक है, तो ये अब पूरा पुनः शामिल होगा यूनेस्को में। कौन, तो अमेरिका। आप याद रखेंगे कि 2019 में ये निकल गया था, हट गया था। ठीक है, हाल ही में जो है फिलीपींस में स्थित माउंट मेयोन ज्वालामुखी में विस्फोट की घटना हुई है। तो कहाँ पे, तो फिलीपींस में और माउंट मेयोन ज्वालामुखी। ठीक है, भारत में फ्रांसीसी रेल कंपनी एल्स्टॉम को स्लीपर कोच वाली 100 वंदे भारत यहाँ हाल ही में जो है फिलीपींस में बताया जा रहा है कि फिलीपींस में स्थित माउंट मेयोन ज्वालामुखी में विस्फोट की घटना हुई है। आपके भारत में जो फ्रांसीसी रेल कंपनी है एल्स्टॉम जो है, एल्स्टॉम आप कोलकाता में देखेंगे, तो कोच स्लीपर कोच बनाने वाली जो 100 वंदे भारत ट्रेन बनाने का टेंडर मिला है किसके, तो एल्स्टॉम को भारत ने दिया है। फ्रांसीसी कंपनी एल्स्टॉम है। नंबर ऑफ कितने भारत ट्रेन बनेंगे, वंदे भारत, तो 100 आपकी कोचें बनाई जाएंगी। फिल्म, गेमिंग और कॉमिक्स जैसे क्षेत्रों के लिए फ्रांस में आयोजित होने वाले जो एनएसी इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल में भारत पहली बार अपना प्रतिनिधित्व करेगा। ठीक है, कहाँ पे होने वाला है, तो ये फ्रांस में होने वाला है और एनएसी इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल होगा। चलिए मई मंथ को देख लेते हैं। यहाँ पे जो भी मई मंथ के आपके इंटरनेशनल करेंट इश्यूज़ है।
यूएई सरकार ने दुबई में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन मशीन कैन सी 2023 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। इसका उद्देश्य क्या है, तो एआई के भविष्य के बारे में ध्यान केंद्रित करने के लिए दुनिया भर के विशेषज्ञों को एक साथ लाना है। भारत और बांग्लादेश के बीच जो है सीमा पर सिलहट डिवीज़न और मेघालय के खासी हिल्स के बीच जो है पहले बॉर्डर हाट का निर्माण किया गया है। ठीक है, तो ये बांग्लादेश और भारत के क्या है, तो सीमा पे सिलहट डिवीज़न और मेघालय के खासी हिल्स के बीच जो है वो पहले बॉर्डर हाट का निर्माण किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, तो दोनों देशों के बीच जो है उत्पादों का आदान प्रदान करना है। हाल ही में बोला जा रहा है कि श्रीलंका के सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया, यानी अब वहाँ जो है समलैंगिकता जो है अपराध नहीं है श्रीलंका में। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार श्रीलंका के पर्यटन क्षेत्र में भारत शीर्ष पर है और अप्रैल 2023 में श्रीलंका में सबसे ज़्यादा भारतीय पर्यटक ही रहे हैं। ठीक है, अगला आप देख सकते हैं कि भारतीय मूल की कैप्टन प्रतिभा भुल्लर माल्डोनाडो जो है वो क्या है, तो ये कैप्टन प्रतिभा भुल्लर माल्डोनाडो न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में सर्वोच्च रैंक पाने वाली पहली दक्षिण एशियाई विमेन बनी है। क्या नाम है उनका, तो प्रतिमा भुल्लर माल्डोनाडो। ठीक है, और ये बनी है पहली दक्षिण एशियाई विमेन बनी है ये। ठीक है, न्यूयॉर्क पुलिस के विभाग के में हेड जो बनी है। अगला देखते हैं, भारत और बांग्लादेश ने संयुक्त रूप से 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम की शुरुआत की है। कितने, तो 50 स्टार्टअप। इसके तहत जो है 50 स्टार्टअप तथा बांग्लादेश के 50 स्टार्टअप के बीच यात्रियों की सुविधा प्रदान की जाएंगी तथा उद्यमियों के बीच जो है सहयोग को बढ़ाया जाएगा। अगला पॉइंट क्या बताया जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी जापान यात्रा के दौरान हिरोशिमा में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। ठीक है, तो याद रखेंगे जापान में हिरोशिमा में जो है महात्मा गांधी की प्रतिमा का पीएम मोदी जी के द्वारा जो है इनॉग्रेशन यानी अनावरण किया जाता है। याद रखेंगे हिरोशिमा में। आप अगला पॉइंट क्या बताया जा रहा है, तो हाल ही में नेपाल के पर्वतारोही जो है कामी रीता शेरपा ने माउंट एवरेस्ट पर अपनी 27वीं चढ़ाई पूरी कर ली है और उन्होंने दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत पर जो है सबसे अधिक बार चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया है। हाल ही में जो है वो बताया जा रहा है कि हाल ही में जो है भारत और ऑस्ट्रेलिया ने अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए जो है ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स का गठन किया है। नेपाल के पूर्वी गोरखा सैनिक यानी नेपाल के जो पूर्वी गोरखा सैनिक है हरि बुध मगर अपने दोनों पैर न होने के कारण जो है आपके नहीं होने के बावजूद भी कृत्रिम पैरों से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की उपलब्धि हासिल की है। ठीक है, तो ये है पूर्व गोरखा सैनिक रहे थे हरि बुध मगर। ठीक है, उनका नाम ही है, दोनों पैर नहीं थे लेकिन उनके कृत्रिम पैरों से बेचारे वो माउंट एवरेस्ट पे चढ़े हैं। ठीक है, हरि बुध मगर, और ये नेपाल के हैं। अल्कोहल उत्पादों पर जो है स्वास्थ्य चेतावनी को अनिवार्य रूप से लागू करने वाले आयरलैंड पहला देश होगा। अल्कोहल उत्पादों से रिलेटेड जो हेल्थ आपको वार्निंग दी जाती है उसके लिए आयरलैंड पहला देश है और यह कानून 2026 से प्रभावी होगा। आयरलैंड में बोला ऐसा गया है। भारत में बताया जा रहा है कि भारत ने 42,000 भारतीयों को इजराइल में काम करने की अनुमति देने के लिए इजराइल के साथ समझौता किया है। ठीक है, तो 42,000 भारतीयों को इजराइल में काम दिया जाएगा। मेड इंडिया रत्न और आभूषण को बढ़ावा देने के लिए रत्न और आपका आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद ने दुबई में जो है भारत आभूषण प्रदर्शनी 2023 का आयोजन किया। तो मेड इन इंडिया रत्न आभूषण को बढ़ावा देने के लिए और ये रत्न और आपका आभूषण निर्यात संवर्धन जो परिषद है दुबई में वो आपका किया गया। भारत आभूषण प्रदर्शनी 2023 का आयोजन दुबई में किया गया। ठीक है,
अगला पॉइंट को देखते हैं। तो बोला जा रहा है कि हाल ही में नेपाल की सरकार ने वर्ष 2025 को पर्यटन के लिए विशेष वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। वहीं 2080 के दशक को विजिट नेपाल दशक घोषित किया है। ठीक है, तो 2080 को जो है विजिट नेपाल के रूप में जाना जाएगा, दशक घोषित किया गया। नेपाल का इनिशिएटिव ऐसा है। हाल ही में नेपाल ने सतलज जल विद्युत निगम के दूसरी पन बिजली परियोजना अरुण 4 के विकास को अनुमति दे दी है। तो ये कहाँ है? नेपाल में कौन से नदी पे? सतलज नदी पे ये बन रही है और दूसरी पनबिजली ये परियोजना है। हाल ही में यूरोपीय संघ ने जो है वो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए फिट फॉर 55 पैकेज की शुरुआत की है। यूरोपीय यूनियन ने ग्रीन हाउस उत्सर्जन को कम करेगा, फिट फॉर 55 पैकेज। इसका उद्देश्य क्या है? तो आपका मेन एम क्या है? तो ये 2023 तक जो है वो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का 55% तक लाना है। ठीक है, कम करना है। ठीक है, 55% तक जो है ग्रीन हाउस गैसों को कम करने की बात की गई है 2030 तक। ठीक है, आपका अगला बोला जा रहा है। तो फ्रांस इंडिया फाउंडेशन द्वारा नई दिल्ली एवं बेंगलुरु में यंग लीडर्स प्रोग्राम का आयोजन किया गया। तो कहाँ पे हुआ? तो ये यंग लीडर्स प्रोग्राम का आयोजन किया गया नई दिल्ली। ठीक है, ये आपका बेंगलुरु में ऐसा किया गया और नई दिल्ली में किया गया। फ्रांस इंडिया फाउंडेशन के द्वारा ये मेन उद्देश्य क्या है? तो विभिन्न क्षेत्रों में होनहार युवाओं को पहचान करना और उसके कौशल विकास को करना। अगला बात क्या किया जा रहा है? तो हाल ही में जो है रक्षा मंत्री जो है राजनाथ सिंह ने मालदीव की यात्रा की और वहाँ जो उन्होंने तट रक्षक बंदरगाह एकता हार्बर की आपकी आधारशिला रखी है। कहाँ पे? तो मालदीव में। और ये किसने उद्घाटन किया? तो हमारे राजनाथ सिंह जो रक्षा मिनिस्टर है वो। ठीक है, एकता, आप याद रखें कि एकता हार्बर जो है वो मालदीव में बनाया गया है। हाल ही में इटली के लग्जरी फैशन ब्रांड गुस्सी जो है वो ने भारतीय अभिनेत्री आलिया भट्ट को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया। तो गुस्सी की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी? तो आलिया भट्ट बनी। भारत ने कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट के तहत निर्मित म्यांमार की सितवे बंदरगाह का संचालन शुरू किया। किसने? तो भारत ने ऐसा किया है। और सितवे बंदरगाह कहाँ है? तो म्यांमार में है। हाल ही में जो है चिली के ग्रैंडफादर पेड़ जो कि 50,000 साल पुराना है को दुनिया का सबसे पुराना पेड़ घोषित किया गया है। कहाँ का है? तो चिली का है। और चिली कंट्री कहाँ है? तो आपका साउथ अमेरिका में। जो ये वाला देखते हैं ना इस तरह से जो आपका मैप बना होता है, ये आपका ये चिली है। तो यहाँ पे जो है ग्रैंडफादर पेड़ इसको बोला जाता है। करीब करीब 5,000 साल पुराना है। इसको सबसे दुनिया का सबसे पुराना पेड़ से पहचान मिली है। ऑस्ट्रेलिया ने सिडनी में स्थित जो है वो हैरिस पार्क का नाम बदल करके लिटिल इंडिया कर दिया। कहाँ पे थी? सिडनी में हैरिस पार्क का नाम क्या कर दिया? तो लिटिल इंडिया कर दिया है। इसका कारण यह है कि यहाँ भारतीयों की संख्या आपको सिडनी में जो है ज़्यादा है। ठीक है, अब पहले हैरिस पार्क था, अब लिटिल इंडिया कर दिया गया। देखते हैं अप्रैल की बातें की जा रही है। तो अप्रैल जो है वो अप्रैल में क्या है? तो हाल ही में फिनलैंड जो है नाटो सैन्य गठबंधन में क्या हुआ है? तो शामिल हो गया है। नाटो के सभी सदस्य जो है वो बताया जा रहा है कि नाटो के सभी सदस्य देशों की सहमति के बाद जो है फिनलैंड जो है वो नाटो का 31वां सदस्य बन गया। तो नाटो में कितने मेंबर है? तो 31 मेंबर आपको देखने को मिलेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने युगांडा के दौरान जो है युगांडा यात्रा के दौरान वाराणसी की तुलसी घाट बहाली परियोजना की शुरुआत की है। तो कहाँ पे? तो युगांडा में। अगर एस जयशंकर वहाँ गए थे युगांडा यात्रा के दौरान, वाराणसी की तुलसी घाट बहाली परियोजना की शुरुआत की है। कहाँ पे? तो युगांडा में ऐसा किया गया। ठीक है, अगला देखते हैं क्या आपका पॉइंट बोला जा रहा है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अफ्रीकी देश मोजाम्बिक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत द्वारा निर्मित बूजी ब्रिज का क्या किया है? तो आपका उद्घाटन किया है। कहाँ? तो आपका मोजाम्बिक कहाँ? अफ्रीका में है। विदेश मंत्री ने बूजी ब्रिज का आपका क्या किया है? तो उद्घाटन किया है। तो ये मोजाम्बिक में है। प्रेट आपका PRET पहल, तो ये आपका WHO द्वारा है शुरू किया गया है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन जिनको बोलते हैं, तो पूरा नाम क्या होता है? तो ये प्रिपेयर्डनेस एंड रेजिलियंस टू इमर्जिंग
थ्रेट जो है, यानी आपका प्रिपेयर्डनेस एंड रिजिलियंस टू इमर्जिंग थ्रेट्स, इसका प्रेट का नाम है PRET। इसका क्या मतलब है? तो भविष्य में उद्देश्य क्या होगा? तो भविष्य में जो कोविड-19 जैसी महामारियों से निपटने के लिए बेहतर रणनीति बनाना, ये प्रेट का उद्देश्य है। अगला आपको देखने को मिल रहा है, तो कहा जा रहा है कि यूके के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में विकसित मलेरिया वैक्सीन R21 के उपयोग को स्वीकृति देने वाला घाना, यानी अफ्रीका का जो घाना है, वो पहला देश बना। ये यूके के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में विकसित है मलेरिया वैक्सीन R21 को उपयोग की स्वीकृति देने वाला घाना जो है आपका पहला देश बन गया है। अफ्रीकी देश है ये घाना। हाल ही में चाबार आपका बंदरगाह पर जो है वो भारत मध्य एशिया संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक मुंबई में की गई। तो चाबार बंदरगाह पर की गई, ठीक है। और ये आपका जो मुंबई में आयोजित की गई, भारत और चीन, आपका भारत और ईरान व्यापारिक संबंधों को बढ़ाने के लिए चाबार आपका बंदरगाह का विकास कर रहा है, ठीक है। तो ये भारत और ईरान व्यापारिक संबंधों को बढ़ाने के लिए चाबार जो है वो आपका बंदरगाह का विकास कर रहे हैं, दोनों कंट्री मिल करके। देखिए आपका क्या बोला जा रहा है, तो अब 20 अप्रैल को भारत और थाईलैंड के बीच में रक्षा वार्ता बैंकॉक में आयोजित की गई, ठीक है। भारत की ओर से रक्षा मंत्रालय में विदेश सचिव जो निवेदिता शुक्ला वर्मा ने भाग लिया, ठीक है। तो याद रखेंगे कहाँ हुआ, तो आपके भारत और थाईलैंड में के बीच रक्षा वार्ता बैंकॉक में होती है। हारून ग्लोबल यूनिकॉर्न के बारे में देखते हैं, जो आपका इंडेक्स 2023 में आया है। तो आपका सबसे ज़्यादा प्रथम स्थान जो यूनिकॉर्न का अमेरिका है, टोटल 666 यूनिकॉर्न है। दूसरा आपका चाइना 316 यूनिकॉर्न है। और भारत जो है वो थर्ड नंबर पे 68 यूनिकॉर्न के रूप में है। और 29वां एवं अंतिम स्थान किसका है, तो डेनमार्क का है, ठीक है। आपका 2 यूनिकॉर्न यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। 29वां एवं अंतिम स्थान डेनमार्क का बोला जा रहा है, क्योंकि यहाँ 2 ही यूनिकॉर्न देखने को मिला है, ठीक है। अगला आपका पॉइंट क्या बोला जा रहा है, तो हाल ही में बोला जा रहा है कि हाल ही में दुबई में एयरलाइन जो है वो अमीरात ने सारा नामक दुनिया के पहले रोबोटिक चेक इन सहायक को लॉन्च किया है। तो क्या नाम है, तो दुबई में किया गया है। ये एयरलाइन क्या है, तो अमीरात ने किया है। एयरलाइन अमीरात ने सारा नामक दुनिया के पहले रोबोटिक चेक इन सहायक को लॉन्च किया है। इसके तहत जो है अब दुबई एयरपोर्ट पर चेक इन प्रक्रिया रोबोट के माध्यम से होगी, ठीक है। अगला देखिए क्या बताया जा रहा है, तो भारत यूके विज्ञान और नवाचार परिषद की बैठक के दौरान भारत और ब्रिटेन में संयुक्त रूप से नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर स्थापित करने का सहमत व्यक्त किया। दोनों देशों ने, ये भारत और यूके जो है विज्ञान और नवाचार परिषद की बैठक के दौरान भारत और ब्रिटेन ने संयुक्त रूप से नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर स्थापित करने का क्या किया है, तो सहमति व्यक्त की गई है। इसके तहत देखा जा रहा है कि जो नवीकरणीय ऊर्जा उद्योग तथा कार्बनाइजेशन की दिशा में कार्य किया जाएगा, ठीक है। यानी 2 इनिशिएटिव इसके द्वारा लिया जाएगा नेट जीरो मिशन के द्वारा। आपका अगला पॉइंट क्या बताया जा रहा है, तो कह सकते हैं कि दुबई में आयोजित जो है विश्व वैश्विक प्रशिक्षण प्रदर्शनी में स्टडी इन इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया गया। कहाँ, तो दुबई में। यह प्रदर्शनी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय विभाग तथा भारत सरकार के सहयोग से सेवा निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा किया गया। किसके द्वारा, सेवा निर्यात संवर्धन परिषद के द्वारा ये किया गया। हाल ही में जो है जारी फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स 2023 के अनुसार तिब्बत दुनिया का सबसे कम स्वतंत्र देश है। तो कौन सा, तो तिब्बत जो है कम स्वतंत्र देश है। अगला बताया जा रहा है क्या कि आपका वर्ल्ड वेल्दिएस्ट सिटी रिपोर्ट आई है 2023 में। तो लंदन की संस्था हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा ये लाया गया वर्ल्ड वेल्दिएस्ट सिटी रिपोर्ट। दुनिया का सबसे अमीर शहर जो है वो न्यूयॉर्क सिटी है। दूसरा स्थान क्या है, तो टोक्यो का है। और जो 21वां स्थान क्या है, तो आपका मुंबई का, दिल्ली का जो है वो, मतलब भारत का जो मुंबई 21वां स्थान है। तो याद रखेंगे सबसे जो आपका सबसे अमीर यानी सबसे अमीर शहर न्यूयॉर्क सिटी, दूसरा जापान का टोक्यो हो गया, और तीसरा जो है वो आपका, तीसरा नहीं है, मुंबई में आपका देखा जाए तो 21वां भारत का है, ठीक है। तीसरा यहाँ मेंशन नहीं है, तो मुंबई जो है 21वें स्थान पे है अगर देखा जाए अमीर में।
अमीर शहरों में। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार सीरिया दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट जो है बन गया है, अर्थात सीरिया अपनी अर्थव्यवस्था चलाने के लिए नशीली चीज़ों का अधिकतम क्या कर रहा है, तो निर्यात करता है। वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स द्वारा जारी दुनिया के आपराधिक देशों की सूची वेनेजुएला में प्रथम स्थान पे कौन है, तो वेनेजुएला आपका फर्स्ट रैंकिंग में आया है दुनिया के आपराधिक देशों की सूची में। और वेनेजुएला कहाँ है, ये आपका साउथ अमेरिका में है, यानी दक्षिणी अमेरिका में, और इसकी राजधानी क्या है, तो कराकस है। ठीक है, अब वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स की ये रिपोर्ट है, तो आपराधिक मामले में आपका वेनेजुएला टॉप है, और भारत जो है कितने रैंक पे है, तो आपराधिक मामले पे 77 नंबर पे भारत को आप देख सकते हैं। ठीक है, जो अच्छी बात नहीं है, कम होनी चाहिए। उसके अलावा देखिए कहा जा रहा है कि हाल ही में WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2 देशों ताजिकिस्तान और अजरबैजान को मलेरिया मुक्त घोषित किया है। तो ताजिकिस्तान और अजरबैजान को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया है आपको WHO के द्वारा। अगला आपका बताया जा रहा है कि हाल ही में जो है अमेरिकी देश पेंसिल्वेनिया ने क्या किया है कि भारतीय त्यौहार दिवाली को आधिकारिक राजकीय अवकाश के रूप में मान्यता दी है। तो हाल ही में अगर देखें तो अमेरिका देश पेंसिल्वेनिया ने भारतीय त्यौहार जो दिवाली है को उस दिन आपको अवकाश रहेगा। ठीक है, गवर्नमेंट का अवकाश वहाँ पे दिया जाएगा। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा 2022 की दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों की सूची में अगर बात किया जाए तो अमेरिका का अटलांटा जो आपका क्या है एयरपोर्ट शीर्ष पर रहा है। तो आपका 2022 की बात की जा रही एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा जारी किया गया है, और ये जो है वो अमेरिका का अटलांटा एयरपोर्ट है जो आपका सबसे व्यस्त हवाई अड्डा की सूची में टॉप पे है। अगर बात की जाए भारत में तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है 9वें स्थान पे आपका क्या है व्यस्त हवाई अड्डा में है। तो आपका 9वें स्थान पे भारत का, और ऐसे अमेरिका का अटलांटा एयरपोर्ट जो है टॉप पे है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने फ्रांस में होने वाले ब्रास्टियल डी परेड के लिए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया गया है। तो ब्रास्टियल डी परेड कहाँ से है, तो फ्रांस से है। हाल ही में बोला जा रहा है कि बहरीन ने क्या किया है कि देश में रोजगार सृजन और निवेश को आकर्षित करने के लिए गोल्डन लाइसेंस जारी किया है। तो कौन सा कंट्री है जिसने गोल्डन लाइसेंस जारी किया है, तो ये आपका बहरीन कंट्री है। यह लाइसेंस जो है विभिन्न व्यवसायियों को सेवाएं तथा लाभ प्रदान करेगा। आपका गोल्डन लाइसेंस भारत और नेपाल के बीच साझा जो है वो आपका मिथिला संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नेपाल के मध्य प्रदेश के जो है वो मध्य प्रदेश के धनुषा जिले में जनक आपका पूर्ण धाम संस्कृति महोत्सव का क्या किया गया, आयोजन किया गया। और ये कहाँ पे है, तो ये आपका है भारत और नेपाल में। उसके अलावा मिथिला संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया जाएगा। आपका अगला पॉइंट है क्या कहा जा रहा है, तो भारत की मेज़बानी में जो 12 से 13 अप्रैल को शिक्षा मंत्रालय द्वारा एससीओ युवा लेखक सम्मेलन का आयोजन किया गया, नई दिल्ली में किया गया। यह युवाओं को आधुनिक शिक्षा के अवसर प्रदान करेगा, एससीओ युवा लेखक सम्मेलन। चलिए मार्च मंथ को देख लेते हैं। मार्च मंथ में आपका क्या बोला जा रहा है, इम्पोर्टेंट इवेंट। तो हाल ही में बोला जा रहा है तो जारी हारून ग्लोबल रिच आपका जो लिस्ट आता है तो इसमें अरबपतियों की संख्या के मामले में जो है चीन और अमेरिका के भारत जो है वो तीसरे स्थान पे है। ठीक है, याद करेंगे हुरून आपका जो है ग्लोबल रिच लिस्ट में तो आपका चाइना, फिर आपका अमेरिका के बाद 3rd नंबर पे भारत है। संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास जो है वो आपका रिपोर्ट 2023 के अनुसार क्या हुआ, तो भारत में जो 2050 तक जल की कमी से सबसे गंभीर रूप से प्रभावित देश हो सकता है। यानी कहने का मतलब कि भारत कब होगा जल की कमी से सबसे प्रभावित देश होगा, तो ये 2050 तक। और ये किसकी रिपोर्ट है, तो संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट 2023 में ऐसा बताया गया है।
हाल ही में बोला जा रहा है क्या कि हाल ही में मिस्र जो है वो ब्रिक्स के NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया आपका सदस्य बना। कौन? तो मिस्र यानी ब्रिक्स का ये सदस्य बन चुका है मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फत्ताह अल सीसी ने इसकी आधिकारिक घोषणा की है। तो NDB का नया सदस्य कौन बना है? तो मिस्र बना है। 29 मार्च 2023 को नई दिल्ली में SCO सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक आयोजित की गई है। इसकी सदस्यता अजीत डोभाल ने की। ठीक है। पाकिस्तान के हमजा यूसुफ स्कॉटलैंड के पहले मुस्लिम फर्स्ट मिनिस्टर यानी प्रथम मंत्री बने हैं। यानी कौन बने हैं? तो पाकिस्तान के हमजा यूसुफ स्कॉटलैंड के पहले मुस्लिम फर्स्ट मिनिस्टर बने हैं यानी प्रथम मंत्री ये स्कॉटलैंड के बनाए गए हैं। कौन? हमजा यूसुफ जो पाकिस्तानी है। 22 से 24 मार्च 2023 तक जो है संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन जो है वो न्यूयॉर्क के मुख्यालय में आयोजित किया गया। ठीक है, न्यूयॉर्क स्थित जो है मुख्यालय में आयोजित किया गया। अगला आप देखिएगा, मार्च 2023 में बांग्लादेश की राजधानी शेख हसीना ने बांग्लादेश के पहले पनडुब्बी बेस BNS शेख हसीना का उद्घाटन किया। तो ठीक है, तो बांग्लादेश ने क्या किया? पहले पनडुब्बी बेस को बनाया है जिसका नाम क्या है? तो BNS शेख हसीना नाम है जो बांग्लादेश की पहली पनडुब्बी आपकी क्या है? तो बेस है। अगला क्या आपका पॉइंट है? तो जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में PM मोदी से मुलाकात की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हिरोशिमा में आयोजित होने वाला G7 शिखर सम्मेलन 2023 के लिए औपचारिक रूप से आमंत्रित किया। ठीक है, तो आप जानेंगे कि G7 जो है वो आपका शिखर सम्मेलन 2023 की औपचारिक रूप से आमंत्रित किया गया है। जापान के फूमियो किशिदा ने नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में ऐसा PM मोदी से मुलाकात की और PM मोदी ने क्या? हिरोशिमा में जो आयोजित G7 शिखर सम्मेलन 2023 में जो होने वाला हिरोशिमा में आयोजित होने वाला में आमंत्रित किया गया। अगर बात किया जाए तो यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज़ ने नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देशों ने व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और प्रगाढ़ करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। ठीक है, आपराधिक जो अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय यानी ICC ने यूक्रेन में किए गए युद्ध आपके अपराधों के लिए जिम्मेदार होने का आरोप लगाते हुए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ जो है गिरफ्तार वारंट जारी किया है। तो ये किसने किया है? तो आपका अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने यूक्रेन के लिए युद्ध अपराधों के जिम्मेदार होने का आरोप लगाने के लिए आपका क्या किया है? रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है ICC ने। ठीक है, अगले पॉइंट को देख लेते हैं क्या आपका बताया जा रहा है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत और बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन प्रधानमंत्री PM मोदी जी के द्वारा किया गया और बांग्लादेश के PM शेख हसीना ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया। दोनों देश की जो PM हैं उनके द्वारा किया गया। टोटल जो बांग्लादेश भारत मैत्री पाइपलाइन है इसकी जो कुल लंबाई है तो कितनी है? 131.5 किलोमीटर लंबा है यह पाइपलाइन। इस पाइपलाइन का इस्तेमाल भारत से जो है बांग्लादेश को डीजल आपूर्ति के लिए किया जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरह से याद रखेंगे। टाइम पत्रिका द्वारा जो है 2023 के विश्व के सर्वश्रेष्ठ 50 स्थानों की सूची जारी की गई है जिसमें 2 जो है वह भारतीय स्थान क्या है? तो मयूरभंज उड़ीसा का और लद्दाख जो है वो आपका शामिल है। तो याद रखेंगे आपका टाइम पत्रिका में इन शहरों को जो है वो शामिल किया गया है, मयूरभंज और आपको लद्दाख को 50 सूची जो स्थान है उसकी सर्वश्रेष्ठ सूची जो है आपकी शहरों की। यहाँ पे 9 आपका अगला बोल रहा है कि 9 मार्च 2023 को संयुक्त राष्ट्र कम से कम विकसित देशों LDCS शिखर सम्मेलन दोहा यानी कतर में आयोजित किया गया। और संयुक्त राष्ट्र कम से कम विकसित देशों का आयोजन कहाँ हुआ? तो सम्मेलन दोहा कतर के दोहा में होता है। भूटान LDC की सूची में नहीं होगा। ठीक है, सूची से जो है वो स्नातक होने वाला या 7वां देश बन गया। ठीक है, यानी आपका
स्नातक होने वाला जो ये 7वां देश बन गया है। स्नातक लिखा है या कुछ और लिखा है, आप देख लीजिएगा इसको। ठीक है, इंडिया यूके यंग प्रोफेशनल स्कीम लाया गया है। तो इंडिया यूके यंग प्रोफेशनल स्कीम जो है, यूके की सरकार ने युवा पेशेवर रोजगार शुरू किया है। ठीक है, कहाँ की सरकार ने? तो यूके की गवर्नमेंट ने। इस योजना के तहत क्या होगा, तो 18 साल से 30 साल की उम्र से के जो भारतीय नागरिक 2 साल तक ब्रिटेन में रह सकते हैं और काम कर सकते हैं। ठीक है, यानी 18 से 30 साल आपका अगर एज है तो आपका जो है आप ब्रिटेन में जा कर के रह भी सकते हैं और काम कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश, आपका राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आपका क्या है, तो आंध्र प्रदेश राज्य में 3 ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना के निर्माण के लिए भारत और विश्व बैंक ने आपका $500 मिलियन के ऋण समझौते किए। किन राज्यों में? तो आपको हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, यूपी और आंध्र प्रदेश में ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर बनेगा। टोटल कितना दिया गया वर्ल्ड बैंक के द्वारा? तो $500 मिलियन दिया गया है। ठीक है, अगला बताया जा रहा है, तो 2023 में न्यूजीलैंड के उत्तर में जो स्थित है केरमाडेक द्वीप समूह जो है क्षेत्र 7.1 तीव्रता का भूकंप आया। कहाँ पे? तो केरमाडेक द्वीप समूह क्षेत्र में न्यूजीलैंड के उत्तर में ये है तीव्रता का भूकंप देखा गया। तो केरमाडेक द्वीप में ये आपको देखने को मिलेगा न्यूजीलैंड में। डेनमार्क के ने उत्तरी सागर के 18,100 मीटर नीचे कार्बन डाइऑक्साइड की स्टोर करने के लिए एक परियोजना का उद्घाटन किया। किसने? तो डेनमार्क ने। डेनमार्क कार्बन डाइऑक्साइड का आयात करने वाला और उसे समुद्र के नीचे दफनाने वाला विश्व का क्या है, तो पहला देश बन गया है। देखिए, अगला बताया जा रहा है, तो कह सकते हैं कि भारत के नेतृत्व में जो है वो नई दिल्ली के विज्ञान भवन में जो है वो साझा बौद्ध विरासत पर संघाई आपका सहयोग संगठन का 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया गया, यानी आयोजन किया गया। तो आपके नई दिल्ली के विज्ञान भवन में साझा बौद्ध विरासत यानी आपका क्या है, तो साझा बौद्ध विरासत पे संघाई संगठन का 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में किया गया। आपका ज्वालामुखी आता है, उसका नाम क्या है? मेरापी। तो ये इंडोनेशिया के माउंट मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट की घटना देखी गई है। अगला आपका देख सकते हैं कि दक्षिण अमेरिका के देश जो कोलंबिया में 25 वर्षों के बाद पहली बार महिलाओं को सैन्य में सेवा शुरू की है। ठीक है, तो अब विमेन जो जा सकती है सैन्य में कोलंबिया में जा सकती हैं। और आपका अगला बताया जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों ने राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र में से परे क्षेत्रों की समुद्री जैव विविधता के जो संरक्षण और सतत उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए उच्च समुद्र संधि पर सहमति व्यक्त की। किसने? संयुक्त राष्ट्र ने किया है। और सदस्यों में राष्ट्रीय अधिकार के क्षेत्र से परे जो है समुद्री जैव विविधता के संरक्षण और सतत उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए उच्च संयुक्त संधि पर सहमति व्यक्त की है। और उच्च समुद्र संधि जो है वो उच्च समुद्र संधि 2023 तक दुनिया के 30% अंतर्राष्ट्रीय जल को संरक्षित क्षेत्रों में रखती है। इस संधि का उद्देश्य क्या है? तो गहरे समुद्र में खनन जैसी आपकी क्या है, तो संभावित प्रभावों से रक्षा करना है। यानी इस संधि द्वारा जो उद्देश्य क्या है, तो गहरे समुद्र से खनन जैसी संभावित प्रभावों से रक्षा करना। देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है। तो चुनावी लोकतंत्र सूचकांक की बात की जाए, पहला कौन है? तो टॉप पे चुनावी लोकतंत्र सूचकांक पर डेनमार्क टॉप पे है और भारत 108वें स्थान पे चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में 108 नंबर पे इंडिया का रैंकिंग है और टॉप पे डेनमार्क है। बेलारूस में जो है मानव अधिकारों के एक प्रमुख संरक्षक और 2022 के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता एलिस वलियात्स्की को बेलारूस के 10 साल की जेल की सज़ा सुनाई गई है। ठीक है, उन्हें सरकार के खिलाफ रैलियों के लिए धन जुटाने का दोषी पाया गया। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। अगला देखिए, बताया जा रहा है कि हाल ही में जो आईपीसीसी जलवायु
परिवर्तन 2023 संश्लेषण रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट के अनुसार जो है मानवीय गतिविधियाँ ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है, यानी ह्यूमन एक्टिविटी मतलब रिस्पॉन्सिबल है आपका ग्लोबल वार्मिंग के लिए। भारत और लग्जमबर्ग ने क्या किया कि 75 साल की दोस्ती का जश्न मनाने के लिए एक संयुक्त स्मारक डाक टिकट लॉन्च किया है। संयुक्त स्मारक डाक टिकट को लॉन्च किया है तो भारत और लग्जमबर्ग ने, ठीक है। चलिए अगला क्या बोला जा रहा है, तो 19वें बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ हुई, तो थाईलैंड में 19वां नंबर का है कि अध्यक्षता में आपकी आयोजित की, तो थाईलैंड इसकी अध्यक्षता करता है। अरुण सुब्रमण्यम जो है वो न्यूयॉर्क में मैनहट्टन संघीय जिला न्यायाधीश के न्यायाधीश बनने वाले पहले भारतीय आपके बन गए, ठीक है। तो याद अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, तो अरुण सुब्रमण्यम जो है वो आपके न्यूयॉर्क में जो है न्यूयॉर्क के मैनहट्टन संघीय जो आपका न्यायालय है के न्यायाधीश बनने वाले पहले भारतीय बने हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे। अगला देखते हैं क्या बताया जा रहा है, तो बोला जा रहा है कि 20 मार्च 2023 को जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF में जो है वो श्रीलंका के आपका कितना है, तो 3 आपका जो है वो बिलियन की जो है $3 बिलियन की विस्तारित निधि सुविधा की मंजूरी दी है। तो किसने दी है, तो आपके IMF ने दिया है। तो कितना, तो श्रीलंका को $3 जो है वो बिलियन की विस्तारित जो है वो निधि सुविधा वो मंजूरी दी है, ठीक है। अगला देखते हैं क्या बोला जा रहा है कि हाल ही में जो है बुरुंडी में जो है 30 वर्षों में पहली बार पोलियो का मामला देखने को मिला है। तो कहाँ पे मिला है, तो आपका ये जो है वो आपका तो बुरुंडी में आपका, तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो आपका 20 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय IMF ने क्या किया है कि श्रीलंका के लिए जो है $3 बिलियन की जो है वो विस्तारित निधि सुविधा आपकी मंजूरी दी है। उसके अलावा बुरुंडी में जो है 30 वर्षों में पहली बार पोलियो का मामला दर्ज किया गया। तो आप इसको ध्यान रखेंगे और आप इसी तरह से पढ़ते रहेंगे। आज यहीं तक रहने देते, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा। आप देख भी रहोगे कि 42 मिनट्स का हो चुका है, यानी 1 घंटा के लगभग तो हो चुका है। तो 3 आपका मंथ का और मैं कल जो वीडियो बनाऊंगी तो आपको दे दूंगी, ठीक है। तो आप इस तरह से रिवीजन करते रहिए। और जितने भी आपको एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि एडिटोरिया का जो है वो 50 क्वेश्चन का जो सेट है, तो टोटल नंबर ऑफ सेट कितने हैं, तो आपके हैं 12 सेट है, ठीक है ना। तो उसको भी मैं करा दूंगी, बस आप मुझे 1 दिन का समय दीजिए, तो उसको भी मैं पूरा कंप्लीट कराने का कोशिश करूंगी। तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुद का ख्याल रखें और पढ़ते रहें, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत हमारे नज़दीक है। टेक केयर।